ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का 16वां अध्याय। आज है दिनांक 22 अक्टूबर और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और आज राजा बलि की पूजा भी की जाती है। तो आज कार्तिक मास के महात्म के 16वें अध्याय को सुनने से पहले आप सुनेंगे राजा बलि की कथा, जिसमें भगवान श्री हरि का वामन अवतार भी हुआ था। तो कथा आरंभ करूं इससे पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कथा अगर पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राजा बलि की कथा से। राजा बलि दैत्यों का राजा था, जो कि अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। उसके तपोबल और शक्तियों के सामने इंद्र आदि देवता भी हमेशा भयभीत रहते थे। उसने कठोर तप करके अनेक वरदान प्राप्त किए। उसके बाद तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण अपने अपने स्थानों से पदच्युत होकर वनों में जंगलों में छिपकर दिन बिता रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ से एक वामन योगी के रूप में प्रकट हुए। उन दिनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। इस अवसर पर वह द्वार पर आए याचकों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करता था। भगवान वामन भी उसी यज्ञशाला की ओर चल पड़े और जल्दी ही वे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। उनके तेज युक्त मुख को देखकर बलि मोहित सा हो गया। उसने उन्हें आसन प्रदान किया और विनीत स्वर में बोला कि हे ब्राह्मण कुमार, कृपया बताएं मैं आपको कौन सी वस्तु भेंट स्वरूप प्रदान करूं। भगवान वामन बोले, हे राजन, आपका यश तीनों लोकों में फैला है। आपके समान दानी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोकों पर आपका अधिकार है। निस्संदेह आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, परंतु फिर भी आप मुझे केवल 3 पग भूमि देने का वचन दें। जैसे ही बलि हाथ में जल लेकर दान देने को उद्यत हुआ तो शुक्राचार्य उसे रोकते हुए बोले कि दैत्यराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मुझे ये ब्राह्मण कुमार कोई छलिया लग रहा है। अवश्य यह विष्णु या फिर इंद्र है, जो छल पूर्वक आपका ऐश्वर्य हड़पने के लिए यहाँ पर आया है। इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। गुरु शुक्राचार्य के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा बलि बोला कि गुरुवर, यदि भगवान विष्णु भी मेरे पास आकर कुछ मांगे तो मैं उन्हें इच्छित वस्तु देने से पीछे नहीं हटूंगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। कृपया मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दें। राजा बलि ने स्पष्ट शब्दों में शुक्राचार्य की अवहेलना कर दी। क्रोधित होकर शुक्राचार्य वहां से चले गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। बलि द्वारा संकल्प करते ही भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर आकाश को छूने लगा। उनकी भुजाएं ब्रह्मांड तक फैल गईं। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक तक जा पहुंचा। इस प्रकार केवल 2 पगों में ही उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं। तब भगवान वामन बोले, दैत्यराज, तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, परंतु 2 पग में ही मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान देकर अपना संकल्प पूर्ण करो। दैत्यराज बलि ने भगवान वामन की स्तुति की और उनके तीसरे पग के लिए स्वयं का मस्तक आगे कर दिया। बलि का समर्पण देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र पद पर आसीन होने का वरदान दिया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से राजा बलि अपने परिवार सहित पाताल लोक में चला गया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके तीनों लोकों पर पुनः देवताओं का राज स्थापित किया। और अब सुनिए कार्तिक मास के महात्म के 16वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, अब आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। नारद जी बोले, उस पुरुष के हाथों से छूटने के बाद राहु अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास पहुंचा और सब समाचार उसे सुनाया। जलंधर ये सुनकर क्रोध से भर गया और उसने सभी दैत्यों को सेना तैयार करने को कहा। शुंभ निशुंभ और कालनेमी जैसे भयंकर दैत्य भगवान शिव से लड़ने के लिए तैयार हुए और जलंधर करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे महर्षि शुक्र और राहु दिखाई पड़े। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा, आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन दिखाई देने लगे। राक्षसों की विशाल सेना कोलाहल करती हुई चलने लगी, जिससे आकाश में धूल का बवंडर उठने लगा। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर भगवान शिव के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। देवता बोले कि आपने विष्णु को जलंधर से युद्ध करने भेजा था, परंतु वे भी उसके वशीभूत हो गए और लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करने लगे हैं। अन्य देवताओं को भी उसके अधीन होकर रहना पड़ रहा है। अब जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है। हे प्रभु, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं। कृपया समुद्र पुत्र जलंधर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बुलाकर पूछा कि हे विष्णु, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? आप अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जाकर कैसे रहने लगे? ये सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और वह लक्ष्मी का भाई भी है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं द्वारा अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके अतिरिक्त उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। आप ही उस दैत्य का वध करके देवताओं को निर्भय कीजिए। भगवान शिव बोले, वह महातेजस्वी राक्षस जिस हथियार से मारा जाएगा, उसके लिए आप सभी देवता अपने तेज का अंश मुझे प्रदान करें। देवताओं ने अपने तेजांश को शिव के तेजांश में मिलाया तो उसने शिवजी के तेज समूह की अग्नि शिखाओं से एक सुदर्शन चक्र बनाया और बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। जलंधर युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। दैत्यों के भयंकर आवाज करने और कोलाहल के शोर से अनेक देवतागण छिप गए। ये देखकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को लड़ाई करने की आज्ञा दी। दैत्य अनेक प्रकार के भयानक शस्त्रों को बरसाने लगे। शिवजी तथा दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। वीरों को उत्साहित करने के लिए रणभेरी, मृदंग, शंख आदि बजने लगे। हाथी, घोड़ों और रथों के रणभूमि में दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी। दोनों पक्षों द्वारा भयानक हथियारों को चलाने से आकाश ऐसे लगने लगा मानो उल्काओं ने उसे ढक लिया हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित करने लगे। ये देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान महाकाल के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर बड़े बड़े असुरों को चबा गई। जब वह युद्ध भूमि में विचरते हुए शुक्राचार्य के पास पहुंची तो उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया और अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गायब हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन हो गया, उदास हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। शिव के गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ निशुंभ कालनेमी जैसे राक्षस क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। तीनों महाबलियों ने अपने सेना के राक्षसों को रोका और शिवगणों पर भीषण प्रहार किया, जिससे गणों की सेना कांपने लगी। ये देखकर नंदी, कार्तिक आदि शिवगणों ने भी
अपने गणों को रोक दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक मास के महात्म के 16वां अध्याय का यहीं पर समापन होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सिधारने। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं।
करहु मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। एह विध पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई। ये श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता, ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता, ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय।